एडजस्ट करो। डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। कल हमने जो किया था एक बार आप उसको जस्ट 5 मिनट लगाइए, एक बार रिकैप करिए, देखिए कुछ आपने लिखा है क्या, कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपको समझना है या समझ आया था या नहीं आया था। कूलम्स लॉ अभी हमको भी नहीं समझ आया, मैंने कब पढ़ाया आपको, मुझे भी नहीं आता अभी तो जो कल हमने बात की थी, देखो जरा चार्ज क्या, उसकी प्रॉपर्टीज क्या, उस जितना हमने चार्ज के बारे में बात की थी वो क्लियर है सबको। बेटा ये जो पीछे पीछे बैठे ना, एकदम पीछे, आप इधर आ जाओ, जगह है। सबसे पीछे वाले मुझे ज़्यादा खतरनाक लगते हैं, पता नहीं पीछे क्या कर रहे होते हैं, दिखता नहीं। और सबसे पीछे बैठने का दो फायदा है, एक तो आपको कोई देखता नहीं, लेकिन आप सबको देखते हो, तो देखने में ज़्यादा टाइम चला जाता है। और जल्दी 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 प्लीज़, आप भी उठो बेटा, आपकी बोलो लास्ट, इधर आ जाओ, आगे जगह है। बेकार में क्लास इतनी बड़ी लग रही है, मुझे देख के डर लगता है, इतने बच्चे हैं, मैं पढ़ के आया हूँ, सब भूल जाऊंगा। जल्दी जल्दी आ जाओ। थोड़ा ऐसे बैठो, ठीक है। देखिए हमने जितना भी कल बात किया, जितना भी हमने कल बात किया था, आप 5 मिनट लगाइए, बेशक 10 मिनट भी लगाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बार देख लीजिए जो हमने कल चार्ज की प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्कशन किया था, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है। बेटे बात नहीं करना है आपस में किसी को भी, अगर किसी को बात करना है मेरे से करो, मैं बहुत बढ़िया बात करता हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। हाँ, लेकिन वो एक्सपीरियंस अलग से देता हूँ मैं, तो वो आपको बाद में बताऊँगा मेरा मतलब क्या था। पहले आप जल्दी से पढ़ो, एक बार जल्दी जल्दी पढ़ो, देखो अगर कुछ ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपको लगता है हमें कुछ समझ नहीं आया था। कल एक आधा कुछ क्वेश्चन था जो मैंने आपको कहा था कि आपको भी थोड़ा ट्राई करना है, आप लोगों ने ट्राई किया था क्या, तो वो हो गया, आपको ऐसा लग रहा है क्या। मतलब कुछ ऐसा था ना, एक रॉड थी, आई होप चार्ज रॉड थी, है ना। अब एक बार चेक करिएगा, एक चार्ज रॉड था ऐसा, और इस रॉड पे मैंने आपको बोला था शायद ये पॉजिटिवली चार्ज था क्या, और दो कंडक्टिंग बॉडी थे, वो शायद आपस में टच हुए हुए थे, ये स्टैंड कुछ ऐसा था ना, ऐसा था ना कुछ, ये ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी, कुछ ऐसा था। मैंने आपसे पूछा था बताइए किसमें क्या चार्ज जाएगा। बेटा ये जो अभी अभी मिला है ना, ये जो अभी अभी मिला है वो किसी काम का नहीं है, अगर ये सब नहीं आएगा तो डोंट वेस्ट टाइम। जो मिल गया वो तो मिल गया ना, तो जो उसमें है वो घर में भी देख सकते हो ना, तो आराम से देखना ना यार, है ना। अभी भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपने किसी ने ट्राई किया फंडामेंटली, कोई एक बच्चा जो कॉन्फिडेंटली ऐसे बोल सकता हो कि क्या होना चाहिए था, आप ही बोल दो। हाँ, वेरी गुड। तो मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, ओके, इधर पॉजिटिव आ जाएगा उसके। हम्म 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 बी भी नेगेटिव और सी भी नेगेटिव, आर यू श्योर। कंडक्टिंग बॉडी बोल रहा हूँ मैं, ये सब तेरे दोस्त हैं जिनकी आवाज़ आ रही है, मेरे नहीं। दोस्त खिलाफ हो जाते हैं देखिए 1 सेकंड में, दोस्त ऐसे ही होते हैं, ये बात ध्यान रखना। आप दोस्त को बोलेंगे ना 12 बजे रात को, यार ये डाउट है, बोलेगा शट अप, फ़ोन स्विच ऑफ कर देगा। दोस्त को 2 बजे रात को कोई अच्छा वीडियो भेजो, वो नींद में उठ के थैंक यू लिखेगा। दोस्त ऐसे ही होते हैं, है ना। आप बैठ जाओ प्लीज़। हाँ अब बताओ, आप कोई बता रहा है, आप में से कोई बोलो। ये बच्चों को थोड़ा डाउट है, बच्चे कह रहे हैं ये इसमें पॉजिटिव कैसे आया। देखिए मैंने क्या बोला था, सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, बोला था ना आपको। तो जो रॉड है उसके वजह से इस सिस्टम का नेगेटिवली चार्ज को स्वीप करेगा वो अपनी तरफ, यानी कि नियरेस्ट एज पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसी के थे जो इधर आए हैं, तो इनके जगह में क्या आ जाएगा जो इधर से आए इधर, बात खत्म, आंसर हो गया। इसका मतलब बी विल बिकम नेगेटिव एंड सी बिकम्स, दैट्स ऑल, ठीक है।
शायद ऐसे क्वेश्चन मैंने आपसे कल डिस्कस किया था, मैंने आपसे बोला था ना कि सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, इस बात पे ध्यान रखना। कूलम्स बहुत बड़ी चीज़ है, अभी हम करेंगे कूलम्स करने की पूरी ज़िंदगी पड़ी है, कूलम्स करेंगे, पर अब चार्ज के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो हुआ। फिर मैंने शायद कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे थे कि कुछ 1 2 3 4 कुछ ऐसे थे ना कुछ, तो इसमें से भी आप लोगों ने ट्राई किया था क्या? 1 2 3 4 5 6 भी था क्या? 5 तक ही था। चलिए तो 5 तक था तो 5 ही तक लेते, छोड़ देते 6 को, कौन सा हमारा उससे लेना देना है। फिर मैंने आपको कुछ बोला था कि कौन कौन अट्रैक्ट कर रहा है या कौन कौन रिपेल कर रहा है, क्या था? 1 और 2 का अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन था, रिपल्सन था भाई? अच्छा, और 2 और 4 का भी था, और 4 और 1 का भी, और कुछ दिया हुआ था? 2 और 3 का रिपल्शन था, और 4 5 का रिपल्शन था। तो हमसे क्या पूछा था? एक का क्या होगा? कितने लोगों ने, ईमानदारी से बताओ, कितने लोगों ने सोचा? ये मत बोलो किया, मैं नहीं पूछ रहा हूँ किया। हाउ मेनी पीपल हैव गिवन इट ए थॉट कि चलो हमने जेन्युइनली अपने तरफ से कुछ सोचा, हुआ नहीं हुआ ये दूसरी बात है, ऐसे कितने लोगों ने सोचा? तो मान लीजिए मैं आपका छोटा भाई होता और मैं आपसे पूछता यार ये मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, इसका 1 का क्या करूं, तो आप मुझे क्या समझाते? ये मत बोलना कि छोटा भाई एक थप्पड़ मार के बोलूँगा जब भाग जाए इधर से, नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं भाग नहीं रहा, मैं पूछूंगा आपसे, तो क्या मुझे बताते आप? शर्म आ रही है या डर लग रहा है, क्या हो रहा है? डरना किसी से नहीं, क्योंकि तुम सबसे मजबूत हो ऐसा मानना, और शर्म की बात ही नहीं है। जब इज्जत है ही नहीं तो बेइज्जती कैसे हो जाएगी ना, मैंने कल बोला था ना आपको। तो दोनों चीज़ें एकदम गलत है, वो नहीं करना है। बोलिए जल्दी से। ये तुमने कहाँ से पैदा कर दिया? तो आपको मैंने बोला था आप एक बार बैठो, मैं अभी आपके पास पहुँचता हूँ। देखिए कुछ बात है जो मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा क्लियर कट होना चाहिए। आपको मैंने बोला कि मान लो अगर ये नेगेटिव होता तो इसको पॉजिटिव होना ही पड़ता। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। वेरी गुड, तो इनमें अट्रैक्शन है। ओके, उसके बाद 2 और 4 की बात करते हैं। अब अगर 2 है पॉजिटिव तो 4 को नेगेटिव होना ही पड़ता। चलिए ये भी हो गया। अब आप 4 और 1 की बात अगर करने वाले हैं तो 4 और 1 में वो क्या बोल रहे हैं? जबकि मैं ऐसे देख पा रहा हूं कि 4 और 1 तो क्या होना चाहिए। यहां एक चीज अभी मेरे माइंड में नहीं आया, मुझे लग रहा पता नहीं क्या हुआ, फॉरगेट इट, अभी छोड़ते हैं। अब इधर आते हैं जरा, तो 2 और 3 में देखिए क्या हो रहा है। तो अगर 2 और 3 में रिपल्सन हो रहा है तो कायदे से ऐसा होना चाहिए कि 3 को क्या होना चाहिए? चलिए इसको पॉजिटिव होना चाहिए। अब 4 और 5 में क्या होना चाहिए? ये रिपल्सन है ना, जिसका ये नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव होना चाहिए। ऐसे तो है। अब हम समझ रहे हैं कि हमको ज़्यादा परेशान क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो इसमें से कौन सी चीज़ फिट नहीं हो रही? तो 1 और 2 के साथ और 4 और 1 के साथ मामला फिट नहीं हो रहा है, यानी जिसमें 1 इन्वॉल्व है ना वही गड़बड़ कर रहा। ध्यान से देखो, नहीं दिखा? तो इसका मतलब ये 1 में दरअसल कुछ नहीं होगा, किसी के प्रभाव से कभी ये नेगेटिव हो जाता होगा, किसी के प्रभाव से कभी पॉजिटिव हो जाता होगा। इसका मतलब 1 को न्यूट्रल रहना पड़ेगा तो जाके सिस्टम मैच करेगा। ये बात समझ आ गया? क्लियर है? देख लो पक्का, क्योंकि क्लास में 2 ही 3 लड़कियां दिख रही, डरना नहीं तुम, है ना। एक अकेला सीख 1000 होता, पता एक एक अकेली लड़की हो जाएगी 20 लड़कों के बराबर, तो ये 60 के 60 निपट जाएंगे। डरना नहीं बिल्कुल, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ बहनों और उनके भाइयों, देखिए रक्षाबंधन क्लोज है तो मैं थोड़ा उसका ध्यान रख रहा हूँ। तो ये ठीक है, ये समझ आया आपको? इनमें अगर आपको डाउट है, देखो अगर किसी किस्म की भी आपको शंका लगती है, डाउट लगता है, ऐसा लगता है टीचर रट के आया होगा, इसने तो बोल दिया, हमको कैसे समझ आएगा, जो भी आपके मन में आ रहा है सब पूछना चाहिए। और चिंगम खा खा के तुम नाम क्या तेरा?
जूठे मुंह सरस्वती तो छोड़, उसकी नौकर भी नहीं आती। अब तू सोच रहा है चिंगम कहाँ छुपाऊं, तो कहीं ऐसी जगह मत छुपाना कि किसी की दूसरे आदमी की कहीं और दिख जाए वो, नहीं मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना। ऐसे थोड़ा करो, कुछ कोशिश करो, है ना, ऐसा कुछ करो कि ऐसा लगे कि तुम पढ़ने आए हो, और ऐसा कुछ करो कि ऐसा लगे कि मैं इन बच्चों की क्लास में जाने से अगली बार डरूं, ऐसा भी होना चाहिए। मैं डरूं, ये बच्चे तो बड़े पढ़ते हैं यार, पता नहीं क्या क्या करते हैं, इससे थोड़ा मैं डरूं, कोशिश करो। नहीं तो आप चिंगम खाओगे तो मैं भी पान खा के पढ़ा दूंगा। हो गया, मैं बात करूँ, है ना, खाने पीने का रिश्ता चलता रहेगा, पढ़ाई वढ़ाई सब इधर उधर चली जाएगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक सही है। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, आपको एक चीज़ और रिकैप करा दूँ। कल मैंने आपसे कहा था कि कूलम्स लॉ, जिसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में हमने थोड़ा बात किया था। अब इस कूलम ने क्या बोला था कि 2 पॉइंट चार्ज हो, ध्यान से सुनना प्लीज, अभी लिखो मत कुछ। 2 पॉइंट चार्ज हो, दोनों के बीच में कोई सर्टन डिस्टेंस r हो, दोनों चार्जेस फिक्स्ड चार्जेस हो, ये भी फिक्स्ड हो और ये भी फिक्स्ड चार्ज हो, तो वो कह रहा है कि ये वाला इस वाले को या ये वाला इस वाले को इक्वल फोर्स लगाएगा। अट्रैक्टिव या रिपल्सिव भी बात की बात है, मतलब 1 will exert any force on 2, then 2 will exert same amount of force on 1, though they are vectorially in opposite direction। इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब कूलम ये कह रहा है कि जो भी ये फोर्स लगाएगा, अब ये अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, इस बात पे ध्यान देना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट के बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का प्रोडक्ट के बराबर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच का डिस्टेंस का। तो क्योंकि ये फोर्स डिस्टेंस का कैसा है, इन्वर्सली स्क्वायर है ना, तो किसी किसी बुक में आप इसको बोलते हो इन्वर्स स्क्वायर लॉ। किसको, सेकंड वाले को खाली, पहले को नहीं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऐसे बोलते, सेकंड वाले को, पहले वाले को नहीं। ध्यान से सोचिए, मैं अगर इसको माइनस लिखूं या मैं इसको कुछ भी लिखूं, मैग्नीट्यूड की बात करना है, साइन नहीं लेना है, पहली बात। इसीलिए स्टेटमेंट कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। साइन कैसा लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, हम बाद में सोचेंगे इस बारे में, यहाँ तक ठीक है। तो जैसे कि मैंने मान लीजिए चार्ज को लिख दिया Q1 Q2, साइन मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो कुछ नहीं लिखा का मतलब क्या, मैंने ऐसे लिख दिया 2, इसका मतलब +2। तो चार्ज में कहीं लिखा है Q, इसका मतलब +Q। अगर माइनस है तो लिखना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आपको प्लस ही समझना है, यहाँ तक ठीक है। तो चलिए ये भी अब आपको पता चला। तो अगर मैं अब इनको कंबाइन कर देता हूँ, व्हेन आई कंबाइन देम टुगेदर, तो ऑन कंबाइनिंग मुझे क्या मिलेगा, देखिए थोड़ा ध्यान से। ऑन कंबाइनिंग आई विल गेट F इज प्रोपोर्शनल टू क्या, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। यहाँ तक कूलम ने अपने बारे में बोला है कि भाई ऐसे ऐसे प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर हम ऐसे समझते हैं कि अच्छा ठीक है भाई, प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना भी पड़ेगा, तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फिर मुझे लगाना पड़ेगा, राइट। तो मैंने क्या किया, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दिया, Q1 Q2 बाई r², इसको बोल दिया। K का नाम अभी मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग ओनली इट इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब K क्या है, कहाँ से आया, कितना होगा, ये सब बात बाद में है, यहाँ तक ठीक है। अरे हाँ कि नहीं। अब देखिए इतनी छोटी सी बात में ना जेई ने एक क्वेश्चन बना दिया है, मैं आपको बताता हूँ, आप अगर ये समझते हैं जरूरी है तो लिख लो जल्दी से। देखिए हम जो भी पढ़ेंगे, हम जो भी पढ़ रहे हैं, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि हम जेई मेन का पढ़ रहे हैं या जेई एडवांस का पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। उस चैप्टर में जहाँ जहाँ जेई मेन लाना है मैं लाऊंगा, उसका ध्यान में रखूंगा, जहाँ जहाँ जेई एडवांस लाना है वो भी मैं लाऊंगा, उसका भी ध्यान में रखूंगा। लेकिन आपका भी ध्यान में ये रहे कि कहीं टीचर ने जल्दी जल्दी में आधा छोड़ दिया आधा बताया, ऐसा तो नहीं किया, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। मान लीजिए ऐसा हो रहा है तो आप अपना अधिकार को दिखाइए, आधार कार्ड की तरह बोलो सर आपने नहीं कराया, छोड़ दिया,
तो हो सकता है मैं बोलूँ अच्छा बेटा कल कराऊंगा, क्योंकि मुझे आता नहीं होगा, क्या पता, तो मैं अगले दिन पढ़ के आऊँगा, आपको कराऊंगा। लेकिन आपको करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, थोड़ा कुछ ना कुछ आपको भी कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा। ये मैं डालूँ, पहली बार पढ़ रहे हो या दूसरी बार पढ़ रहे हो या पांचवी बार पढ़ रहे हो या आता है, जो भी है, आप अपनी नॉलेज को अपने तक रखो। बस आप यहाँ देखते रहो, जहाँ समझ नहीं आया वहाँ पूछना है, जहाँ लगे गलत हो रहा है मुझे पक्का टोकना है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना, आगे चलो। अब सुनिए, अब देखिए जेई मेन ने क्या बोला, सुनते रहना प्लीज। जेई मेन ने बोला मेरे पास ना ये एक चार्ज था क्यू, अभी सुनिए, लिखना नहीं, चार्ज था क्यू। मैंने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, राइट। क्या बोला मैंने, इसको बोला कि डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। तो मान लीजिए एक जगह आ गया क्यू और एक जगह आ गया क्यू माइनस क्यू, दो इक्वल पार्ट नहीं बोल रहा हूं, दो पार्ट बोल रहा हूं, यहां तक ठीक है। अच्छा, दो पार्ट में डिवाइड करके क्या किया, इनके बीच में कोई सर्टन डिस्टेंस पैदा कर दिया, यानी कि कुछ डिस्टेंस दूर में इन दोनों को रख दिया। तो ऑब्वियसली उधर वाला इधर वाले पे या इधर वाला उधर वाले पे फोर्स लगाएगा। वो कह रहा है कि जो इनके बीच का फोर्स था ना वो मैक्सिमम हो गया। फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम, अगर ये है Q1 और अगर ये है Q2, तो बताना है कि Q1 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2 का रेशियो क्या होता, ऐसे पूछा है। आप अभी कुछ मत सोचो कि क्या है नहीं है, जितना पढ़ा है उतना ही सोचना। के एफ क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इससे ज़्यादा हम जानते भी नहीं। तो सोचो जरा, क्या उतना ही सोचकर इस क्वेश्चन को बना पा रहे हो आप? जल्दी से सोचो। और ग्रुप बना के नहीं करना प्लीज़, अपना अपना करना। अकेले अकेले मरो, अपना अपना स्वर्ग देखो। किसी के साथ मरोगे तो बाद में जाके नर्क में भी झगड़ा होता है, तेरे वजह से मैं आ गया इधर, ऐसा ना हो, कोशिश करो। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आप कर देते? वो कह रहा है दोनों के बीच में जब हमने तोड़ के दो अलग अलग कर दिए तो हमने देखा कि दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम हो गया। तो अगर मैक्सिमम हो गया तो बताइए कि ये वाला चार्ज डिवाइडेड बाय ये वाला प्लस ये वाला चार्ज का रेशियो कितना होगा, ऐसा पूछ रहा है। तो जरा आप कैसे सोचते हो, आप सोचो। 1/2 देखते हैं सोचते हैं। नहीं, ग्रेविटेशन की बारे में नहीं सोचना है। नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज टू बी कंसीडर्ड। ग्रेविटेशन पढ़ना है अलग से, ये कह रहे हो? तो हो गया, तो कैसे किया? थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा है, चलो ये अच्छी खबर है कि तुमको थोड़ा बहुत याद आ रहा है, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। देखिए क्या करना है, किसके बारे में क्वेश्चन है पहले आप सोचो, किसके बारे में क्वेश्चन है? फोर्स के बारे में। तो फोर्स के बारे में क्योंकि क्वेश्चन है तो सबसे पहले इनके बीच का फोर्स को लिख लेते हैं। बताइए जरा, लिखिए क्या होता, बताइए। F इजिकल टू, बोलो ना यार, के Q माइनस क्यू इंटू डिवाइडेड बाई, बस मैं इतना ही जानता हूं। अब मुझसे ये कहा गया है कि ये वाला फोर्स क्या है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमा मिनिमा आपको याद आना चाहिए कि मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन ये कहती है कि जिस भी फंक्शन को मैक्सिमम बोलते हो उसका फर्स्ट डिफरेंशियल को जीरो के इक्वेट करते हो, सेकंड डिफरेंशियल नेगेटिव आता है ना। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि यार इसका मतलब दो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। नहीं, आपको मैं रात भर रट के आता हूँ, चलो चलो जल्दी से, भूल जाऊंगा। ओके ठीक है बेटा, नाम लिख देना है, आधार कार्ड नंबर नहीं लिखना, कहीं उल्टा उसे नहीं करना। तो अभी आपको ये पता चल गया कि अच्छा ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा की थ्योरम ये कहती है कि फर्स्ट डिफरेंशियल पॉजिटिव होना, जीरो होना चाहिए, सेकंड डिफरेंशियल नेगेटिव होना चाहिए, तो फंक्शन मैक्सिमा हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन वाले ने ऑलरेडी बोला है कि फोर्स मैक्सिमम है,
तो आपको दूसरी बार डिफरेंशिएट नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी कह तो रहा है कि मैक्सिमम है। ये आप देखने के लिए करते हो कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो आप दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हो। लेकिन मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, फंक्शन को एक बार तो डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करना ही पड़ता है। अरे हाँ कि ना? तो हम क्या करते हैं कि फंक्शन को, क्योंकि आप लेट आए हो, अगली बार से याद रखना, पीछे से एंटर करना और पीछे कहीं बैठ जाना, ठीक है? बैच नंबर कौन सा है? यही वाला, तो बैठ जाओ, सब कुछ तुम्हारा है, बिल्कुल यहीं बैठो। अब देख पीछे बैठ गया, इससे अच्छा पीछे से आता, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तो हम क्या करेंगे इसको, अब हमको समझ आया कि भैया इसका डिफरेंशियल फंक्शन होना चाहिए जीरो, है ना? अच्छा, डिफरेंशिएशन किसी के रेस्पेक्ट में तो करूं कि नहीं करूं, बोलो? तो डिफरेंशिएशन करूं मतलब किसके रेस्पेक्ट में करूं, क्या लिखूं? छोटा क्यू छोटा आर बड़ा क्यू के क्या करूं? जो मैंने चूज किया, मैंने क्या चूज किया? ये था ना मेरे पास, तो ये चूज किया ना मैंने, देखो। तो फिर यही तो अननोन है या यही तो वेरिएबल है, तो इसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। तो आप बोलेंगे कि डी एफ बाई डी क्यू को जीरो होना चाहिए फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम। यहाँ तक ठीक है? तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप में से देखना जो कितने लोग हैं जिनको आ रहा है। अब ये जो f है ना, इसकी वैल्यू ये वाली पूरी लिख देता हूँ मैं, k डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अंदर वाले को थोड़ा ओपन कर लेता हूँ, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? जीरो। तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, किसी को आता है? आप में से किसी किसी को आता है? नहीं आता है? नहीं आता, क्या आता है? तो देखो, ट्राई करो। आप थोड़ा लेट आए हो, डरना नहीं, मैं अभी फिर से ये सब बताऊंगा, लेकिन कोशिश करो टाइम पे आओ, है ना? नहीं तो थोड़ा क्या होता है कि कभी आप मूवी देखने गए हो, 15 मिनट लेट पहुंचे हो, सुन तो लो, और पूरी मूवी पता खत्म हो गई, पता चला शाहरुख खान का बाप कौन है ये समझ ही नहीं आया, है ना? और फिर हम जब लेट जाते हैं, साथ वाले में कितनी देर की निकली, वो कहता है चुप रहे यार, तंग मत कर, है ना? तो ऐसे ही होता है, साथ वाला भी गाली देता है, आपने आप भी गाली देने का मन करता है। तो इससे अच्छा जब वैन वाला लेट करे, वैन वाला को मारो, देखो अगले दिन जल्दी पहुंचा देगा। बोलिए। आइए मैं डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको आता हो, कोई बात नहीं। तो देखिए, जो डिफरेंशियल फंक्शन में वेरिएबल है, पहले नोट करो, डिफरेंशियल फंक्शन में वेरिएबल क्या है? अरे छोटा क्यू ना। तो छोटा क्यू के अलावा बाकी सब क्या है? कांस्टेंट नहीं है क्या? तो ये जो कांस्टेंट पार्ट है ना, इसको उधर ले जाओ और ले जाके जीरो कर दो, कर सकते हो? तो पहला फंक्शन ये बचेगा, ध्यान से देखिए, दूसरा फंक्शन ये बचेगा, यही तो बचेगा। अरे हाँ कि नहीं यार? यानी कि पहला बचेगा डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू क्यू, और दूसरा बचेगा डी बाई डी क्यू ऑफ क्या? इज इक्वल टू जीरो, यही तो बचेगा। अरे भाई, मेरा श्रोता जो है वो जिंदा है कि नहीं है? अरे तो हाँ ना कुछ बोलो ना यार, पता चला मैं मरे हुए को पढ़ा रहा हूँ। ये ठीक है? तो इसका कितना हुआ? ऐसे समझो ना, d बाई डी एक्स ऑफ 3x करते हो, तो 3 को क्या करते हो? बाहर ले जाते हो, dx बाई डी एक्स लिखते हो, कितना आ जाता है ये? 3। ऐसे ही तो दिख रहा है ये, तो कितना आ जाएगा? बोलिए जरा जल्दी से, कितना आ गया? कैपिटल क्यों आ गया? तो इसका मतलब पहले वाले का आ गया कैपिटल Q, दूसरे वाले का क्या आ गया? 2Q इज इक्वल टू क्या है? यानी कि Q कितना हुआ? यानी कि ये Q2 की वैल्यू आ गई, अगर आपको फिगर है याद तो, है ना? तो इसका मतलब Q1 कितना होगा? तो Q माइनस क्यू बाई टू, मतलब कि ये भी कितना हो गया? Q बाई टू। हमसे क्या पूछा है? Q1 बाई Q1 प्लस Q2 क्या होगा? तो आधा डिवाइडेड बाई आधा प्लस आधा, इसका मतलब आधा डिवाइडेड बाई पूरा, ऐसे समझो ना यार, है ना? हाँ कि नहीं? तो इज इक्वल टू दिस इज द आंसर। अब फॉर्चुनेटली क्या है कि आप जेई के बैच हैं, तो आपको डिफरेंशिएशन आता था, पर मान लीजिए डिफरेंशिएशन आता ही ना होता, अब कैसे करता मैं? इतना करूंगा तो इसी क्वेश्चन को 3 घंटे लग जाएंगे।
पता चला 3 घंटे में 8 क्वेश्चन सही है, बाकी किया नहीं मैंने, सिलेक्शन की छोड़ो, ऐसे भी नहीं सोच सकते हम, है ना। ये बात ठीक है। देखिए सुनिए, अब टाइम बचाने की कोशिश करते हैं। ये लिख लिया सबने? आप ऐसे कितने लोग कंफर्टेबल हैं डिफरेंशिएशन किसी भी किस्म का वो कर लेते? बाकी गरीब हैं डिफरेंशिएशन में? अच्छा ठीक है, कोई बात, ये ठीक है, अभी हम करेंगे, आपको अभी दिखेगा। कूलम लोग अभी छोड़ देंगे थोड़ी देर, डिफरेंशिएशन में थोड़ा जाते हैं, देखते हैं आपको क्या आ रही आ रहा। ये हटा लो, लिख लिया आपने? अब इमेजिन करिए कि मुझे डिफरेंशिएशन अगर आता ही नहीं, ये ऐसा था और मैं जानता ही नहीं हूँ कि मेरा डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद नहीं, नीट का बच्चा हूँ मैं, मेरे को क्या पता क्या होता है, तो मैं कैसे सोचूं? सुनना, तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा करूँ कि भाई ये जो Q1 दिख रहा है ना, ये अगर होता आधा और ये Q2 भी अगर होता आधा, एक प्रोबेबिलिटी है तोड़ने की। एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि क्या पता ये होता 1/3 और ये कितना होता 2/3। चलिए एक और ले लेते हैं। एक प्रोबेबिलिटी ये भी है, ये होता Q1/5, तो ये कितना होता 4Q बाई, राइट, ये ठीक है। अरे हाँ कि नहीं यार? अब ऊपर देखो, यहाँ पर क्या है, Q1 इंटू Q2 नहीं है क्या? अरे हाँ बोलो ना यार। तो ये बताओ, इस पेयर या इस पेयर या इस पेयर में किसको मल्टीप्लाई करते तो मैक्सिमम आता? आंसर आ गया, बात खत्म। इसका मतलब Q1 भी आधा है और Q2 भी आधा है, आधा डिवाइडेड बाई पूरा इज इक्वल टू 1/2, आंसर आ गया। ठीक है ना? अरे हाँ कि नहीं? तो कई बार क्या होता है, हमको ऐसे समझ आता है, यहाँ तक ठीक है? अरे कोई दिक्कत? समझ आता कभी नहीं है, समझना पड़ता है पहले, तो ये समझ देखिए। अगर आता हो तो मेरे परिवार में 17 जने डॉक्टर ने, विश्वास कीजिए मैं इकलौता ऐसा नालायक हूँ जो इंजीनियर हूँ, एंड 2 अदर इंजीनियर इज माई फादर हु इज़ नॉट नालायक। समझ रहे हैं? तो हम क्योंकि समझे ही नहीं नीट को, इसलिए हम डॉक्टर ही नहीं बने। समझ क्या नहीं आया ये बताइए, कि ये सब क्या बोल रहे हो आप, है ना। सुनिए, मैंने आपको क्या बोला था कि ये है क्यों। मैंने बोला बेटा इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, एक हो गया ये और दूसरा हो गया ये, तो मैंने शायद इसको बोल दिया Q2, शायद इसको बोला Q1, आई होप ऐसे किया, देख लेना आप, ऐसे था ना। और फॉर्मूला क्या था मेरा? फॉर्मूला था F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R²। अब तोड़ने वाले कौन हो? आप हो ना, तो आपकी मर्जी, आपने ईमानदारी से आधा आधा तोड़ा, तो ऐसा हो गया। मान लीजिए कोई थोड़ा बेईमान हो, बोला मैं ये तोड़ा हूँ, तो दूसरा पार्ट ये होगा। कोई तीसरा बंदा कहता नहीं मैं ये तोड़ा हूँ, तो तीसरा पार्ट ये होगा, कुछ ऐसे तो होगा। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ें देखिए, क्या है यहाँ पर? Q1 इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्ज। तो आप सोचें कि ये जो सब चीज़ें आप लाए हैं, इसमें से प्रोडक्ट कीजिए, ये इंटू ये कीजिए, या ये इंटू ये कीजिए, या ये इंटू ये कीजिए, और ज़रा जल्दी से बताइए कि कौन सा वाला मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ये इंटू ये दे रहा है, या ये इंटू ये दे रहा है, या ये इंटू ये दे रहा है, कौन सा वाला दे रहा है? यही तो बोला है उसने कि फोर्स मैक्सिमम हो। जब फोर्स मैक्सिमम कब होता? जब Q1 इंटू Q2 की वैल्यू ही मैक्सिमम होती। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैं चाहे कैसे भी तोड़ लूँ यही वाला मैक्सिमम होगा। हालांकि ये जुगाड़ तरीका है, हिट एंड ट्रायल, एक्चुअल तरीका वही है जो पहले किया था। यहाँ तक ठीक है? ओके, अरे हाँ कि ना। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा और आगे चलते हैं। अब अपने स्लाइड को हम एक आगे कर देते। पर लिख लिया था आपने पक्का? इस क्लास में देखिए, अभी तो क्या है, अब आप ना नए नए कबूतर हैं, तो हम आपको धीरे धीरे उड़ना सिखा रहे हैं। हो सकता है मैं टारगेट ये लेके आया हूँ, पता चला यहाँ तक हुआ, ये हुआ ही नहीं, या यही हुआ, ये सब कुछ हुआ ही नहीं। ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, एक पर्टिकुलर किस्म की चीज़ में आप अड़ जाते हो, यार ये कहाँ से आ गया, तो उसको समझाने के लिए मुझे 10, 5, 6, 8 क्वेश्चन कराने पड़ते हैं। तो क्लास में जो टारगेट है ना, वो पूरा नहीं होता। वो क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि अभी तो आप दौड़ना सीख ही रहे हो। तो पता चला कि दौड़ना शुरू किया, 2, 4, 5 लोग पहले गिर गए, तो वो जो गिर गए ना, उनको उठा के जाना है, क्योंकि आप सब मेरे ट्रेन के मुसाफिर हैं। आधे गिर गए हैं तो फिर पता चला मेरे ऊपर भी केस हो जाएगा, मैं ये नहीं करना चाहता, है ना।
तो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ ये हो या हो सकता है ये दोनों हो जाए, ये ना हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज द टारगेट ऑफ द डे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें से कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा विल डिपेंड ऑन कि हमारा आज मेंटल हेल्थ कैसा है, राइट। और किसी का ज़्यादा मेंटल हेल्थ खराब हो तो हम प्रेरणा ऐप भी देते हैं, आपको मालूम होगा। अरे हाँ कि ना, प्रेरणा नहीं देते, क्या देते? हाँ, कहीं आप प्रेरणा के नाम से ढूंढने लग जाओ कौन है, नहीं, प्रेरणा ऐप देते हैं। ठीक है ना, आइए सुनिए, इधर देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स फोर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। आप एक एक करके समझने की कोशिश करें, जो आपको ज़रूरत की लगे वो आप नोट कर लिया करो, और थोड़ा जल्दी, लिखने वाला काम थोड़ा जल्दी करो, समझने वाले काम में 5 घंटे लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिखने के काम में 5 मिनट से ज़्यादा मत लगाओ, ताकि जल्दी जल्दी लिख लो, समझने की ज़रूरत है, बस ऐसे लिखो। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट की पहले बात कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि दे एक्सर्ट इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर, यही तो कूलम कह रहा है। वो क्या कहता है कि Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा Q2 भी Q1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा। डायरेक्शन अलग हो सकता है, डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, मैग्नीट्यूड लेकिन उतना ही रहेगा। यहाँ तक ठीक है, बाद में समझेंगे, इसको समझने की जरूरत भी नहीं है। फिर वो क्या कहता है कि डायरेक्शन भी अपोजिट रहेगा, चलिए ये भी ठीक है। फिर ये क्या कहता है कि ये जो फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखिए क्या बोला, ये जो फोर्स लग रहा है ऑलवेज कैसे लग रहा है, पढ़िए पढ़िए, ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज। ये नहीं कि चार्ज यहाँ और फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसा नहीं होगा, इसी लाइन में कहीं लगेगा, इधर या उधर, है ना। मतलब मान लीजिए ऐसे दो चार्ज मैंने ले लिए, ये Q1 ले लिया, ये Q2 ले लिया, तो जो भी ये इस पे फोर्स लगाता वो इसी लाइन के अलोंग इधर लगता या इधर लगता, ये रिपल्सिव होता, ये अट्रैक्टिव होता, मतलब उसी लाइन जॉइनिंग के अलोंग फोर्स लगेगा। यहाँ तक ठीक है। तीसरी बात ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर। इसका मतलब क्या, ऐसा ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, पढ़ा होगा ना मैंने, क्या चीज़ है, स्टेटमेंट क्या है? अच्छा देखिए, मैं इसको हिंदी में समझाऊं कि इस दीवार को मैं जितना जोर से मारूं मुझे भी उतना ही जोर से चोट लगेगा। अरे हाँ बोलो ना, यही तो एक्शन रिएक्शन पेयर है। पर सोचिए, इस दीवार को मैंने मारा और दीवार गिर गई, अभी एक्शन रिएक्शन बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया है, सोच के देखिए। तकिया है ना आपके घर में, एक मारा जोर से, बताइए एक्शन रिएक्शन पेयर बराबर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने जितना जोर से तकिया को मारा था, तकिया ने उतना जोर से आपको मारा ही नहीं। करके देख लेना। ये कब करना, जब आपको अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और दीवार में कब मारना, जब आपको नुकसान पहुंचाना हो। अभी देखना, दीवार को जोर की मारो, अगर दीवार नहीं गिरी तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, अभी अब मैं क्या करूं। लेकिन अगर दीवार गिर गई तो हो सकता है कि थोड़ा देर महसूस हो, उसके बाद नहीं होगा। तो ये जो न्यूटन कहीं फेल हो रहा है कहीं पास हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना। तो फिर ये क्या बात हुआ, फिर मैं क्या मानूं, न्यूटन सही था कि नहीं था? अब देखिए, न्यूटन ने ये जो स्टेटमेंट बोला है वो किसी रिजिड कॉन्टैक्ट के लिए बोला गया है। रिजिड कॉन्टैक्ट का मतलब, मैंने दीवार को मारा, दीवार डिफॉर्म भी नहीं हुई, दीवार थोड़ी भी अंदर भी नहीं घुसी, उसके प्लास्टर भी थोड़े से अंदर नहीं दबे, तो एक्शन रिएक्शन पेयर बराबर हुआ। लेकिन अब मैंने मारा और दीवार गिर गई, एक्शन ज़्यादा था रिएक्शन कम थी, तभी तो दीवार गिर गई, नहीं तो दीवार क्यों गिरती? आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो इसका मतलब, जब भी आप न्यूटन में एक्शन रिएक्शन पेयर की बात करते हैं, रिजिड कॉन्टैक्ट सरफेस की बात करते हैं। लेकिन चार्ज में जब आप एक्शन रिएक्शन की बात करते हैं, कॉन्टैक्ट की बात भूल से भी नहीं करते, क्योंकि दोनों चार्ज का कॉन्टैक्ट हो ही नहीं रहा। तो फिर एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब ये हुआ कि जितने फोर्स से इसने इसको रिपेल किया होगा, मान लीजिए मैं इसको ए बोल दूं, मान लीजिए इसको मैं बी बोल दूं, और दोनों को पॉजिटिव बोल दूं, तो मैं बोल रहा हूँ जितने फोर्स से ए ने बी को रिपेल किया होगा, उतने ही फोर्स से बी ने भी ए को उसी लाइन के अलोंग रिपेल किया होगा। मैग्नीट्यूड के हिसाब से एफ ए और एफ बी तो बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से ये
अपोजिट होगा, इसीलिए इसको एक्शन रिएक्शन पेयर बोला जा रहा है। ठीक है, अरे हाँ कि नहीं? ओके, तो ये तीसरी पॉइंट की बात होगी। अगले पॉइंट में जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बिहेव एज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब इट एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ मास, है ना? तो अब जैसे सेंटर ऑफ मास होता है ना, वैसे ही सेंटर ऑफ चार्ज नहीं होता। लेकिन तो यहाँ जिसको आप बोल रहे हैं ना सेंट्रल फोर्स, इसका मतलब वो बॉडी टू बॉडी काम करती है। बॉडी के किसी भी पॉइंट के से किसी दूसरी बॉडी के किसी भी पॉइंट पे काम करती है। ये नहीं कि इसकी फोर्स इस पूरी बॉडी पे सब जगह काम कर रही है, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। बात समझ आए? इसीलिए तो पॉइंट चार्ज बोलते हैं, ना कि सरफेस चार्ज बोल रहे हैं। यहाँ तक ठीक है? इसके बाद क्या बोलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज डिपेंड ऑन द मीडियम इन विच दे आर केप्ट। तो इस बारे में अभी हमने चर्चा नहीं किया है, लास्ट पॉइंट को अभी पेंडिंग रखते हैं। ऊपर के बाकी पॉइंट समझ आए आपको? यहाँ तक ठीक है? आइए अब थोड़ा हम अपने स्लाइड को आगे ले जाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट पेंडिंग है, हम उसका ध्यान रखेंगे अभी। आइए, तो न्यूटन बाबा के हिसाब से भैया फोर्स हो गया है कितना जी? के इंटू, बोलो ना यार, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब सुनने की कोशिश करेंगे कि केसेस क्या है। पहला केस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, केस नंबर 1। अगर चार्जेस आर केप्ट इन एयर या वैक्यूम, केप्ट इन एयर, और क्या स्पेलिंग है वैक्यूम की? देखो कैसे बोलते वैक्यूम। किसको किसको खींच रहे हो? यू को कि क को? यू को ना, तो 2 बार यू रे भैया। नहीं नहीं नहीं, पत्थर लेके आना, अगली क्लास में मैं हेलमेट पहन के आऊँगा अगर गलत हुआ तो। सही है, सही है, रात भर में रट के इसलिए आता हूँ कि सब ठीक रहे। तो खैर जो भी है, अब देखिए एयर और वैक्यूम दोनों मैंने लिख दिया। ये जो एयर और वैक्यूम बोल रहा हूँ ना, ये दोनों एक जैसी जगह, खाली जगह, ऐसे समझिए। तो जो k की वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस सिंबल इज कॉल्ड EPH SILON, एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसको बोलते हो क्या चीज भैया? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब ये तो किताब में लिखा है ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये जिस खाली जगह पर चार्ज है उस जगह ने उनको कितना परमिट किया कि तुम्हारे बीच का फोर्स कितना स्ट्रांग रहेगा। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। जैसे मान लीजिए आप मेरे साथ खड़े हैं या अपने दोस्त के साथ खड़े हैं, तो जैसे बिहेव करते हैं, अगर अपने पापा के चाचा के साथ खड़े होते हैं वैसे बिहेव नहीं करते। यू बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सराउंडिंग। ऐसे ही जहाँ पर ये चार्ज है उस जगह ने कितना मैक्सिमम या एब्सोल्यूट परमिशन दिया कि तुम्हारे बीच में फोर्स कितना स्ट्रांग हो सकता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ओके, तो ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.854 इंटू 10⁻⁹ 10 11 12 कितना? -12। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, समझाता हूँ आपको, लिखते रहो अगर आपकी ज़रूरत की है तो। अब आपको लग रहा होगा यार ये वैल्यू इतनी बड़ी मैं क्यों याद रखूँ, कहाँ से लाऊँ? फॉरगेट दिस, मत याद रखो। क्या करो, ध्यान से सुनो। अगर आपने इस वैल्यू को यहाँ पुट करा 4 पाई इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12, दिस विल बिकम 9 इंटू 10⁻⁹। तो मत याद रखो, ये याद रख लो ना, उसकी वैल्यू सीधा हो रहा। ठीक है, ये हुआ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। कब की बात कर रहा हूँ? जब चार्ज है खाली जगह पे, कोई मीडियम जैसा नहीं है। हवा को भी हम एक खाली जगह ही समझ रहे हैं, ऐसा कुछ है। यहाँ तक ठीक है? लेकिन अगर, सुनने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़, लेकिन अगर, ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। लेकिन अगर
सेकेंड केस में, केस नंबर 2, अगर चार्जेस आर केप्ट इन अ मीडियम, चार्जेस को अगर मैंने मीडियम में रखा, मीडियम मतलब जैसे पानी, जैसे ऑयल वगैरह वगैरह, ये मीडियम है ना। चार्ज को पानी के अंदर रख दिया है, चार्ज को ऑयल के अंदर रख दिया है, तो ये मीडियम हो गए। तो कह रहा अगर ऐसा है तो, अच्छा ऐसा है तो ये बताइए जो फोर्स अब होगा उनके बीच में वो पहले के मुकाबले ज़्यादा होगा कि कम होगा? क्यों कम होगा? अरे क्योंकि बीच में उनके अलावा कोई और भी है ना भाई, है ना। आपका दोस्त अकेला खड़ा है, खींच लो, बड़े आराम से खींच सकते हो। आपका दोस्त मेट्रो में है, मेट्रो भरी हुई है, दूर खड़ा है, खींच के देखो, मुश्किल लगेगी। तो यानी कि मीडियम क्या करता है, थोड़ा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, इस वजह से उनके बीच का फोर्स अब कम हो जाएगा। तो जिसको कम हो जाएगा बोल रहे हो, उस केस में k की वैल्यू को लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। देख लेना, जगह कम है इधर, ऑफ मीडियम। यानी अब उस मीडियम ने पहले वाले जगह के रिलेटिवली कितना परमिशन दिया कि तुम्हारे बीच में फोर्स कैसा होगा। पानी ने हवा के मुकाबले कितना परमिट किया कि तुम्हारे बीच का फोर्स कैसा होगा, कितना होगा। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। अरे ठीक है, आपको इतना नहीं समझना है, आपको समझना है कि 2 दूनी 4 क्या होता है। ये तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कैमरा वाला देख रहा है ना, बोलेगा तूने ये भी नहीं पढ़ाया, तूने ये भी नहीं पढ़ाया, तो मेरी बेइज्जती ना हो, इधर मैं सब बता रहा हूँ। तो मान लीजिए इसमें से 15% चीज़ें ही लगता है कि मेरे काम की, उतने ही लिखो, उससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। पर मैं ये नहीं बोलूँगा मत पढ़ो, क्योंकि कैमरा बोलेगा तूने क्या बोला ना मत पढ़ो, समझ रहे हम। तो मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ। तो अब जो मीडियम वाला फोर्स उसको कितना लिखोगे बोलो जरा जल्दी से। के की जगह आप क्या लिखूँ? 1/4 पाई और इंटू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये मीडियम वाला है। अगर आपको याद हो तो एयर वाला क्या था या वैक्यूम वाला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 डिवाइडेड बाई। अब मान लीजिए मैं थोड़ा इसको समझ नहीं पाया, ये पता नहीं क्या बोल रहे हो सर आप, उसके रिलेटिव वो क्या बोल रहे हो मुझे नहीं पता, सपोज नहीं समझ आ रहा है तो ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं। आप क्या करिए, दोनों को ज़रा डिवाइड कर लीजिए। एयर वाले को मीडियम वाले से डिवाइड करके मुझे बता दीजिए कितना आया। हैं 1/, बोल रहे हो कि बिना 1/, बोल रहे हो? तो उसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर EPH याद रख लो। कहीं छोटे भाई को समझा रहे हो और नहीं बोल पाए तो हंसेगा बेचारा। एप्सिलॉन आर, ठीक है। अरे हाँ कि नहीं? तो ये क्या आ गया? तो मैं अब आपसे पूछूं, अच्छा बेटा फिर इसको डिफाइन करो, क्या हुआ? तो आप बोलो ये क्या हुआ? 2 चार्ज के बीच में फोर्स जो एयर में था डिवाइडेड बाई उन्हीं दोनों चार्ज के बीच में फोर्स जब वो मीडियम में थे, इसका रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो आप एक नोट एक छोटे से लाइन में लिखेंगे, देयरफॉर एप्सिलॉन आर कैन बी डिफाइंड एज, आप स्पेलिंग अच्छे से जानते हैं इसलिए आप लिखिएगा, मैं नहीं बोल रहा, कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स, defined as the ratio of force between 2 charges, ratio of force between 2 charges in air or vacuum to the force between them in the medium, to the force between them in the medium। लिखा नहीं तूने, मैं बोल देता हूँ फिर से। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इन एयर और वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द सेम 2 चार्ज, टू द फोर्स बिटवीन द सेम 2 चार्ज इन मीडियम।
इन मीडियम। यहाँ तक ठीक है, ये भी समझ आया आपको। अब देखिए, मान लो आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो अब तक, तो बस आप इतना जरूर कृपया याद रखें कि ये होता है और ये होता है, यही दो फोर्स का फॉर्मूला होता है। आगे बाकी का काम सब अपने आप हो जाएगा, आप देखते रहना। ये मैं डालूं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, नहीं इधर सुनो, मुझे तुमसे ज़्यादा प्यास लग रही है, अगर मैं मर गया तो तब तुम जाना। कभी पानी पी, अभी पानी पीने जा रहे हो, फिर वॉशरूम के लिए भी बोलोगे, फिर वॉशरूम आ जाओगे, फिर बोलोगे फिर से प्यास लगे, ऐसे तो चलता रहेगा। दिस इज इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। मैं जानता हूँ इस वक्त तू सोच रहा होगा इसको मैं गोली मार दूँ, अफसोस गन नहीं है, नहीं तो हो जाता। कोई बात नहीं, सब चलता है। हो गया, मैं आगे करूँ। अब देखिए, जो भी आपने सीखा ना, मैं समझ रहा हूँ कि सपोज करिए कि आपको ही ये क्वेश्चन ट्राई करना होता तो कैसे करते, एक क्वेश्चन ट्राई करना पड़ता। अब मान लीजिए मैंने जानबूझ के क्या करा कि एक चार्ज ले लिया 4Q। अच्छा देखिए, मैं पहला ही क्वेश्चन थोड़ा जानबूझ के मुश्किल ले रहा हूँ। अगर आपको लगे कि आप मुश्किल में हो तो मुझे आवाज़ देना, नहीं तो गाड़ी चलते रहे ऐसे, कोई बात नहीं। देखिए, ये पहला 4Q ले लिया और दूसरा मैं ले रहा हूँ -3Q, ठीक है जी। और इनके बीच में कोई डिस्टेंस ले लेता हूँ R। चलिए आपके सहूलियत के लिए इसको 2R कर देते हैं। और हम थोड़ा क्लैरिटी रखने के लिए बोल रहे हैं, ये इसको A बोल दो, इसको B बोल दो। और फिर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बीच में क्या करो, एक चार्ज और रख दो और इसको रख दो -Q और इसका नाम दे दो P। यहाँ तक ठीक है। कहाँ रखा मैंने, बीच बोले तो, इन बिटवीन नहीं, बीच बोले तो एट द मिड पॉइंट। बीच में दो चीज़ें होती है ना, ये हमारे बीच में बैठा है बट नॉट एट द मिड पॉइंट। देखो थोड़ा उधर से कम है, थोड़ा इधर से ज़्यादा है ना। तो बीच का मतलब, हमेशा मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि बीच का मतलब जो आपको समझ आ रहा है हिंदी में, क्या, मिड पॉइंट। हो गया, यहाँ तक सही है। अब मैं आपसे पूछूं, अच्छा भैया एक बात बताओ, ये P वाले पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, बता पाओगे क्या? तो पहला सवाल आपके दिमाग में, सर ये एयर में है कि मीडियम में है? तो क्या मैंने मीडियम का जिक्र किया? तो आप बोलो एयर में। तो जरा आप कोशिश करो, सोचो कि ऐसे क्वेश्चन को करते तो कैसे करते। पानी पिलाते हो आप थोड़ा बहुत? बच्चे कह रहे हैं हमें पिला दो, मैंने मना कर दिया, लेकिन मैं मांग के पी सकता हूँ, तू भी मांग के पी ले अगर मांगना चाहे तो, कोई दे रहा हो तो, है ना। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर। हाँ, जैसे मैं बाहर जाऊँ तू भी बाहर भाग जाएगा। चलो करो, थोड़ा जल्दी से करो। अच्छा, मतलब तुम भी वाटर ब्रेक समझ के पानी पी रहे हो? पी लो पी लो। बच्चा देखिए, एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं, एग्ज़ाम होने तक जिंदा रहना चाहिए बस। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, प्यास कितना भी लगे, मरने से ठीक पहले पानी पिला दूंगा आपको, मेरा विश्वास रखो। इसलिए आपको मरना नहीं, डरना नहीं बिल्कुल भी। क्वेश्चन करो, नहीं हुआ तो मैं जिंदा हूँ, मैं करता हूँ। आप बैठ के उसको देख रहे हो, क्या उसमें ऐसा कुछ चीज़ है जो किसी और में होता है? नहीं, मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा हूँ जो आप समझ रहे थे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक दूसरे को नहीं देखें, बोर्ड को देखिए, बस यही आपका ससुराल है, ऐसे समझिए। अगर इससे रिश्ता निभाते रहेंगे तो इज्जत मिलती रहेगी ज़िंदगी भर, नहीं तो गांव वाले, घर वाले छोड़ो, गांव वाले भी घुसने नहीं देते गांव में, है ना। होता है ना ऐसे। तो थोड़ा जल्दी से बताओ, पीछे का कुछ छूट गया था, कुछ लिखा था, नहीं छूटा, जैसे भी है, जो भी है, बड़ा बड़ा लिखो, अच्छा अच्छा लिखो। देखिए, एक तरीका याद रखो, जब क्वेश्चन आपको आ रहा हो तो खुला खुला बड़ा बड़ा लिखो। जब क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो तो ऐसा लिखो कि एग्जामिनर मुश्किल से पढ़ पाए। तो जो मुश्किल से पढ़ पाएगा ना, वो काटेगा नहीं, चल चले 1 नंबर दे दे यार, यानी जिसमें 0 मिल सकता था उसमें 1 नंबर तो मिल रहा है। ये ऐसा काम कब करते हैं? बोर्ड में, बोर्ड के एग्जाम में। लिखने को आया, महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है, 4 लाइन अच्छे से आ रहा था, 4 बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा लिखूँ, आधा नहीं आ रहा नीचे का, ऐसा लिखूँ कि तुम्हें भी दोबारा पढ़ा ना जाए। लेकिन एग्जामिनर दिखेगा 9 लाइन लिखा है तो जरूर कुछ इधर अच्छा होगा, चलो छोड़ो, नंबर दिया, ऐसे होता है, ऐसे करना चाहिए। अब थोड़ा जल्दी जल्दी देखो।
अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आपने ट्राई किया, मान लीजिए आपका कोई आंसर आया, जो भी आया, सही आया गलत आया, हम उसकी परवाह नहीं करते, कैलकुलेशन की भी बात नहीं करते, कोशिश करते हैं कि हम सीखें कि शुरू कैसे करूं मैं इसको। ठीक है, अब देखिए आपका जो भी आंसर है हम बाद में उसका चर्चा करेंगे। पहला काम ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्वेश्चन में कि जिस पे पूछा गया हो उस पे हाथ रख लो और सोचो कि दूसरों ने इसको क्या किया। ये नहीं सोचना कि इसने दूसरों को क्या किया। किस पे फोर्स पूछा मैंने? तो पी पे हाथ रख के सोचो कि ए और बी वालों ने इस पी वाले को क्या किया, ऐसे सोचो। ठीक है, तो जरा इस पे हाथ रख के बताओ ए वाले ने इसको क्या किया होगा। अट्रैक्ट मतलब अरे अपनी तरफ का मतलब ऐसा नहीं हुआ क्या? तो ये एफ ए हुआ। ये एरो बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब आप फिर से इस पे हाथ रख के सोचो इसने इसको क्या किया। रिपेल मतलब दूसरी तरफ, है ना। तो इसने इसको रिपेल किया, ऐसा दिखा आपको। अब आपको एक बात समझ आया कि चाहे कुछ भी हो जाए आंसर 0 तो नहीं आ सकता। और फिर आपको एक बात और समझ आना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए डायरेक्शन का सेंस लिखना होगा तो आंसर नेगेटिव में होगा। तो पॉजिटिव वाले दोनों ऑप्शन गायब हो जाएंगे, 0 वाला भी एक ऑप्शन गायब हो जाएगा, बचा नेगेटिव वाला, उसी पे टिक कर देना। अरे इतने खुशकिस्मत नहीं है तो जान के दे दे 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, है कि नहीं। तो आप थोड़ा ऐसे देखिएगा कि पहले तो एरो हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये एफ ए जिसको मैं बोल रहा हूं ये हुआ कितना। ऐसे रटो ना, 1/4/ε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अरे हाँ कि ना। अब मान लो ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो बोलो के। अब Q1 आपकी मर्जी, इसको बोलो या इसको बोलो, क्योंकि फोर्स इसका इस पे निकाल रहे हो ना या इसका इस पे निकाल रहे हो, जो भी है तो Q1 और Q2 ये दोनों। तो Q1 की जगह कितना लिखूं? Q1 की जगह लिखूं 4Q और Q2 की जगह डोंट राइट माइनस। मैंने बोला ना जब मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो मैग्नीट्यूड लिखो, साइन की बात नहीं करो। डिस्टेंस कितना हुआ? आर स्क्वायर। सॉल्व मत करो, ऐसे छोड़ो अभी। चलिए जरा एफ बी बता दीजिए जल्दी से, कितना हुआ? के, ठीक है, Q1 उधर वाला डिवाइडेड बाई। तो क्या आपको नजर आया कि एफ पी का मतलब अगर मैं ऐसे लिखता तो यहाँ माइनस होता और ये दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता अगर मैं वेक्टर लगाता तो। अगर मैं वेक्टर नहीं लगाता तो ये वेक्टर हटा देता, ये साइन हटा देता, यहाँ मॉड लगा देता, इधर आंसर लिख देता। मैं दोनों काम करके दिखा रहा हूँ आपको, पहले वेक्टर वाला। तो अब इनकी वैल्यू जरा देखो, ये कितना है? ये है के 4Q² बाई आर स्क्वायर, ये है के 3Q² बाई आर स्क्वायर। सोच के देखो, मिला दिया तो कितना होता? के 7Q² डिवाइडेड बाई। अब ये तो वेक्टर के टर्म में हो गया, लेकिन अगर इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखते तो आपको लिखना पड़ता के इंटू 7Q² बाई। लेकिन इतना नहीं छोड़ना, अब आप लिखना अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऐसे लिखना। और ये जो चीज़ है ना, देखो ये तभी सही होगा जब आपने शुरू में डायरेक्शन सही लिखा होगा। तो जहाँ डायरेक्शन में एरो गलत लग गया है आंसर गलत आएगा 100%। अरे हाँ कि नहीं? पक्का? कोई भी डाउट, कोई भी शक, कहीं से कोई सवाल आ रहा दिमाग में तो अभी पूछ लो। देखो धीरे धीरे हम इसको बड़ा करेंगे। अभी तो बच्चा पैदा ही हुआ ना, तो अभी हम इसको डाइपर पहना रहे हैं, धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर बोलेगा चड्डी दे, फिर बोलेगा पैंट दे, फिर बोलेगा लुंगी दे, चीज़ें बढ़ती जाएगी। तो रिक्वायरमेंट हम भी ऐसे बढ़ाते रहेंगे। यहाँ तक ठीक है? पक्का? अरे पीछे वाले गांव के बच्चे बोलो रे, नहीं समझ आया? तो खाली हाँ ऐसे बोलने से नहीं होता। मुझे तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है तुम्हें समझ नहीं आया। आ गया? भगवान की कसम खा के कह सकते हो? मर जाएगा भगवान, झूठा कसम खा रहे तो। रहने दे किसी और के लिए भगवान को। मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, आप कोशिश करने की देखिए, जरा ट्राई करिएगा। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भैया हमने क्या किया जी, ऐसे ट्रायंगल ले लिया। अच्छा चलो क्यू ले लिया, क्यू ले लिया, क्यू ले लिया, साइड को ए ले लिया, ए ले लिया, और मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने इसको, इस पॉइंट को ले लिया। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़। इस पॉइंट को ले लिया P, तो फोर्स
ऑन चार्ज एट पी चाहिए। आपको रेफरेंस दे रहा हूं मैं, ऐसे करके ध्यान देखिए प्लीज। क्वेश्चन को करने के लिए रेफरेंस दे रहा हूं, एक्स ये वाई ये ओरिजिन, ये रेफरेंस दे रहा हूं, इसके हिसाब से बताना है। ये जो पीछे वाले दोनों बच्चे ना, तुम ही दोनों से ये क्वेश्चन पूछूंगा अभी, क्योंकि तुमने कहा था पिछला वाला समझ आया। जो बच्चा पीछे बैठता है मेरी नज़र जानबूझ के उसकी तरफ चले जाती है। क्यों? क्योंकि दिखता ही मुश्किल से है वो, तो मैं जानबूझ के उसके पास जाके उसको देखता हूँ। इसीलिए कोशिश करो कि समझ के लिखो, नहीं समझ आए तो मैं जिंदा हूँ, लेकिन आप कोशिश करो। देखो कोशिश करना ही सबसे बड़ा बात होता है। आप कोशिश करिए, जिंदा रहना नहीं रहना वो सब परमात्मा के हाथ में। बोलिए भाई साहब। 5 नहीं 10 मिनट लगा लो, मैं एकदम जल्दी में नहीं हूँ। आप बिल्कुल जल्दी में मत रहिएगा, आंसर अच्छे से निकालिए, सोच के निकालिए। हाँ जी, आपकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है जैसे एक गरीब आदमी 5 स्टार होटल में घुस गया हो। देखा आपने कभी एक गरीब आदमी 5 स्टार होटल अचानक घुस गया? देखता सब कुछ है पर उसको समझ ही नहीं आता मैं देख क्या रहा हूँ, खाली आंखों से देखता है। हाँ जी, हो गया। हो गया मत बोलो, कर दिया बोलो। हो गया मतलब हाँ देखो ऐसे कहने का तरीका होता है। कर दिया बोलो, कर लिया बोलो। हो गया क्या होता है? जिनका हो गया वो डायरेक्शन का ध्यान रखें, डायरेक्शन में जानना चाहूँगा किधर है। जिनका नहीं हुआ वो ट्राई करिए, जल्दी से करिए, ताकि दूसरा बच्चा जो करके बैठा है वो बोर ना हो जाए। पहला काम क्या था? क्या लगाना? एरो लगाना। पहला काम सबसे पहले एरो लगाना। किस पे लगाना है? जिस पे पूछा उस पे लगाना है। तो जिस पे पूछा वो कौन सा है? वो ये पॉइंट है क्यू, यही वाला ना। तो इस पे हाथ रख के बताइए इसने इसको क्या किया? रिपेल मतलब ऐसे किया होगा ना। अरे हाँ तो बोलो यार। तो इसको कुछ ए बोल देता हूँ तो ये हो गया एफ ए। ठीक है बात है। अब इसको बी बोल दीजिए, तो फिर इसमें हाथ रख के बताइए इसने क्या किया होगा? इसने भी ऐसे ही रिपेल कर दिया होगा। यहां तक ठीक है? क्या आपको पता चल रहा है कि जितना एफ ए का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही एफ बी का भी मैग्नीट्यूड होगा? ऐसा क्यों? अरे क्योंकि चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, हाँ कि ना। तो लेकिन वो होगा कितना? के क्यू, क्यू लिख लो ना ऐसे, डिवाइडेड बाई आर। कितने है बाबा? ये है ना इधर। तो कितना हुआ ये? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ओके ये आ गया, एफ एफ भी आ गया, है ना। अब बाकी सब कुछ छोड़ दो, एरो पे ध्यान दो। कितने वेक्टर दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच में एंगल कितना दिख रहा है? पक्का? तो पैदाइशी आप जानते हो ना कि इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो जैसे जैसे आपने वेक्टर पढ़ा होगा वैसे वैसे रिजल्टेंट प्लॉट कर दीजिए। ये रहा रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट को लिखो कितना भाई? बताइए बताइए। अरे पढ़ा तो था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस थीटा और अंडर रूट। मैं बोलूँ रे अंडर रूट तो बोलो। ए है एफ का स्क्वायर, बी है एफ का स्क्वायर, ये है 2 बार एफ एफ और ये है कॉस 60 का स्क्वायर अंडर रूट। पुट कुछ मत करो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। देखो अब क्या आपको दिख रहा है? कॉस 60 और ये 2 कट गया, तो क्या आपको दिख रहा है 3 बार एफ स्क्वायर आ गया? तो रिजल्टेंट कितना आया? √3 और एफ ये रहा ना। पुट कर दीजिए, आंसर आ गया ना। √3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई। चलिए ये तो हो गया। डायरेक्शन को क्या लिखूं? रेफरेंस ये है, डायरेक्शन को कितना लिखूं ये बताइए जरा जल्दी से। तो ऐसे देखो ना, ये क्या है? अरे पॉजिटिव एक्स है ना यार। अरे हाँ बोलो ना यार।
तो पॉजिटिव एक्स से ये नीचे की तरफ है ना, कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलूं, कैसे लिखूं? 30 डिग्री बिलो पॉजिटिव, जैसा दिख रहा है वैसे लिख दीजिए, बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। पॉजिटिव एक्स एक्सेस। कहाँ मुश्किल लग रहा है? मुश्किल लग रहा है क्या? मुश्किल होता तो मेरे से भी नहीं होता। अगर मैं कर सकता हूं तो मैं कोई आसमान से थोड़ी ना टपका हूं कि मैं कर लूंगा और आप नहीं कर सकते। मुझे आता है तो आपको भी आता है ना। पीपीटी में तो बात भी नहीं कर रहा, मैं पीपीटी में गया ही नहीं अभी। अभी तो मैं बोल रहा हूँ जो जो क्वेश्चन में रेड क्या है पहले वो करते हैं, पीपीटी बाद में देखेंगे। यहाँ तक ठीक है? अरे हाँ कि ना? किसी को कोई समस्या, कोई डाउट? बोलो भाइयों, मैं इसको हटा लूँ? अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा इनोवेटिव सोचते हैं। इनोवेटिव क्या सोचूं कि मैं बोलूं अच्छा भैया यही ट्रायंगल हो जो पहले था, और यही चार्ज हो जो पहले था, और सेंटर में एक चार्ज क्यू नॉट ले लूं और इसको ए लिख लूं, ऑल दी जा रही, ठीक है? और फोर्स ऑन क्यू नॉट निकालना चाहता हूं। क्या आप निकाल देंगे जल्दी से? रेफरेंस फिर से वही दे रहा हूं आपको। आप इसे जो पहले निकालें उसको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाएगा, और उस मॉनिटर को ज़्यादा काम दिया जाएगा रोज रोज। अच्छा चला गया। अच्छा अगर आप बोलूँगा तो फंस जाऊंगा, भैया छोड़, इससे बड़े मत ही बोल। क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे ही एक बच्चा इसका आंसर दे देता है बाकी बच्चे सोचते हैं छोड़ना आप क्यों करूँ। ऐसे नहीं, आप भी करो, कोशिश करके देखो, क्या पता हो जाए। सबसे पहला काम वही करो जो मैं बोल रहा हूँ। पहला काम, एरो लगाओ। किस पर एरो लगाओ? जिस पे फोर्स पूछा है। किसकी वजह से लगाओ? जो उसके अलावा चार्जेस है। मतलब एरो किस पे लगाना है? इस पे लगाना है। किन की वजह से? इनकी वजह से। तो देखो जरा एरो लगेगा कैसे, पहले तो एरो लगाओ। और अपने रेफरेंस के लिए थोड़ा कोशिश किया करो कि चीज़ को क्लियर रखूँ, क्लैरिटी रखूँ। तो ऐसे नाम दे दो ए, ऐसे नाम दे दो बी, ऐसे नाम दे दो सी। अब सोचिए इसके आगे। सर जीरो आएगा कि आंसर जीरो आएगा? रे सर तो पहले से आ चुका है, आंसर जीरो आएगा। ये जो आंसर जीरो आएगा बोल रहे हो, ये तुम साबित कर सकते हो जीरो आएगा? हाउ डू यू नो? बाकी बच्चे ने बोला, एक बच्चे ने बोला है, हम समझते हैं कि उसने क्या बोला है। देखो बच्चा कह रहा है सर इसका वाला तो ऐसा लगेगा, है ना भाई? ऐसे कुछ बोल रहे हो आप? अरे हाँ कि नहीं? बच्चा कह रहा है सर इसका वाला जो है वो तो ऐसा लगेगा, एफ ए। और फिर जो इसका वाला है वो ऐसा लगेगा, एफ बी। और जो इसका वाला है वो ऐसा लगेगा, एफ सी। फिर बच्चा कह रहा है कि सर एफ ए और एफ बी और एफ सी का मैग्नीट्यूड तो, अरे बोलो ना यार, बराबर होगा। और फिर इसने एक अजीब बात बोल दी कि इसके वजह से ये दोनों कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? किसका रिजल्टेंट? का रिजल्टेंट एफ ए के बराबर आ जाएगा। आर यू श्योर? जरूरी नहीं है कि वो गलत या सही बोल रहा, आप उसको छोड़ो। पानी नहीं है तो बोतल को उठा के रखने की जरूरत थोड़ी है यार, क्वेश्चन करो। अच्छा ठीक है, हाँ जी। ये क्रोकोडाइल वाला टी शर्ट क्या हो गया बेटे?
कुछ लोग जान के मुझसे दुश्मनी कर लेते हैं, और मैं दुश्मनी को अंत तक जिंदा रखता हूँ, इस बात पे पक्का यकीन रख, छोड़ता नहीं है उसको, अपने पैसे कभी नहीं भगाता, जानबूझ के उसको जिंदा रखता हूँ इधर ही। कुछ ऐसा करता हूँ कि उसको इससे उसको महसूस हो जाए कि इससे बढ़िया तो मार ही लेता यार, लेकिन मैं मारूंगा नहीं कभी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे गांव में मैं हूँ परदेसी, पता चला बाहर जाके सब मिलके गांव वाले भी पिट रहे, नहीं मैं उससे डरता हूँ। हाँ थोड़ा जल्दी से बताइए प्लीज़। अरे भाई सुनिए, देखिए क्या करिए, अपना अंदाजा लगे पहले तो, यहाँ तक ठीक है क्या? अरे हाँ कि ना? अच्छा आपसे मैं पूछ लूँ बेटा, ये जो एफ है ये है कितना? हाउ मच इज दिस है? तो आर आप इसको बोल रहे हो शायद, या इसको बोल रहे हो, या इसको बोल रहे हो, क्योंकि यही तो इनके या इनके बीच की दूरी है। अरे हाँ बोलो ना यार, तो कितना है ये? हाउ मच इज दिस आर? ए भाई, ए भाई ऐसा बोल रहे हो आप? ठीक है याद रखना तुम, थोड़ा थोड़ा बोलो। 2 हटा दिया उसने तेरे आंसर में से। हाँ। आप करेक्शन कर रहे तू, तुझे कैसे पता है वो सही बोल रहे? हाँ ऐसा कर, किसी की बात मत मान, मेरी भी मत मान, जब तक तुम्हें ना लगे मैं सही हूं मत मानो, कोशिश करो। अब ये निकलेगा कैसे भाई? आप में से कौन सा बच्चा बता पाएगा भाई कि कैसे निकलेगा? ये बता पाओगे आप ये वाला? कैन यू फाइंड दिस मच? हाउ मच इज दिस आर? नहीं? अरे नहीं कि हाँ। देखिए निकालने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं, जो आपको अच्छा लगे वो करना, ठीक है? तो पहले मैं आपको 9th क्लास वाला सोच के बताता हूं, बाद में आपको मैं 11th क्लास वाला सोच के बताऊंगा। तो क्या हो गया? चलिए देखिए साहब, आइए, आपने ऐसे पढ़ा है कि ए ओ डिवाइडेड बाई ओ डी इज व्हाट एक्चुअली? मीडियंस डिवाइड्स इन द रेशियो 2:1। 9th क्लास में पढ़ता थे, याद है ना आपको? अरे हाँ बोलो ना यार। तो इसका मतलब ए ओ जिसकी बात हो रही है वो दरअसल 2/3 पार्ट है ए डी का, इस पूरे का ये 2/3 पार्ट है। 2:1 ऐसे ही तो बोल रहा हूं ना मैं। अरे हाँ कि नहीं? मीडियन डिवाइड इन द रेशियो 2:1, ये वाला 2 गुना है, ये वाला 1 गुना है, तो ये वाला 2/3 गुना ऑफ दिस होल है, यही तो बोल रहा हूं। अरे हाँ कि नहीं? लेकिन क्या आपको पता है कि जिसको आप दोगुना बोल रहे हो वो कितना है भाई? जिसको एडी बोल रहे हो वो कितना है? ये कितना है? ये क्या चीज है? अरे ये मीडियन है ना। तो मीडियन ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल होता कितना है? √3/2 इंटू साइड, साइड ही चाहिए, काटा काटी करो, कितना आ गया? a/√3। एक तरीका ये है, लेकिन क्या है इसमें बहुत कुछ आ गया, मीडियन आ गया, रेशियो आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया। मैं इनमें जाना नहीं चाहता, मैं तो 11वीं का बच्चा हूँ, 11वीं पास हो गया है, वैसे सोच के देखता हूँ। आइए देखते हैं, देखिए तो अब इसको जरा दूसरे हिसाब से, ये हटा लो, नहीं हटाओ? अच्छा ठीक है, नहीं हटा रहा हूँ उसको, तुम ऐसे पार्शियली बोल रहे हो हटा लो, पार्शियली बोल रहे हो नहीं हटाओ, तो हम इसको नहीं हटाते हैं। आइए साहब, अब आप क्या करिए, मेरे साथ थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा। देखिए आपको समझ आना चाहिए, मेरा इंटेंशन ये है, क्योंकि मैं तो रात भर रट के आता हूँ। जरा इस ट्रायंगल में आइए, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? बोलो यार, दिख रहा है क्या? कैसे रंग का है? पता नहीं, नहीं मैं रंग नहीं पूछ रहा। ये बताइए, क्या ये जानते हो कितना है? आधा आधा है ना? अरे हाँ ना यार। अच्छा ये बता दीजिए, ये एंगल कितना है? ये वाला और मुझे क्या चाहिए? ये ब्लू वाला दिख रहा है ना, दिस आई वांट। तो इस ट्रायंगल में मैं इस 30 डिग्री का साइन या कॉस या टैन क्या चीज ले लूं तो एक्स आ जाएगा, दिख रहा है ना? तो इसका मतलब cos 30 डिग्री इज इक्वल टू b/h, ऐसे तो बोल रहे हो आप। तो इसका मतलब x कितना आ गया?
ए डिवाइडेड बाई 2 cos 30, और जितना कि आप जानते हो उतना हो गया। और क्या, ये कितना आ गया √3/2, मतलब ये कितना आ गया बेटा a/, ऐसे करो चाहे वैसे करो, ठीक है ना। तो ये आ गया। तो इसका मतलब जिस फोर्स की तुम आप बात कर रहे हो ये कितना हो जाएगा, के कोने वाला खड़ा हो। हाँ, एक बार मौका दिया है, गलत बोला तो सजाए मौत। तो सोच के बोल जल्दी, क्या क्या लिखूं इस फोर्स को। वेरी गुड, तो बच्चा बच गया। तो ये हो गया के, बैठ जा बेटा, थैंक यू सो मच, के Q0 Q3 डिवाइडेड बाई a/√3 का क्या स्क्वायर। तो ये कितना हो गया भैया 3, अरे 3 ऊपर चला गया ना, स्क्वायर है तो के Q0 डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ गया। देखिए आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए इसकी जरूरत है ही नहीं, ये जो लाल पीले लिखे हैं ना इनकी कोई जरूरत है ही नहीं, बिना इसके भी हो जाएगा। तो मैं दिखा रहा था कि f कितना होगा यहाँ तक, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं आगे चलता हूँ, ये हटा लूँ, ये लिखना है, लिखो 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 फटाफट लिखो। एरो एरो ठीक से लगाना सीख जाओ, एक बार सीख जाओगे ना बाद में आप मेरे दरवाजे आओगे ही नहीं कुछ पूछने के लिए। मैं चाहता हूँ बच्चा इतना पढ़ ले क्लास में कि मेरे पास कभी भूल के ना आए, बस हो गया, मेरी जीत है, आपकी भी जीत है। और जहाँ बार बार आप मेरे आसपास भटकते रहोगे पता चलेगा मैं ही गलत पढ़ा रहा हूँ जरूर। जो भी आपका ये लग रहा है तो ये लिख लो, वो लग रहा है वो लिख लो, नहीं समझ आ रहा तो रट्टा मार लो, a/√3 होता है। और आपको में से किसी को ऐसा लग रहा है ये बताओ दोबारा, या ये बताओ दोबारा, आई विल एक्सप्लेन एवरी ऑफ द आइटम, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ जी, अरे जल्दी बोलो भाइयों, नहीं बोल रहे हो गया यहाँ तक, हो गया पक्का है ना। वी आर नॉट इन हरी, हम आज पहला दिन दूसरे दिन मिल रहे हैं, जल्द भी क्या करें, जल्दी भी जाके क्या करना हमको। तो मैं बोल रहा हूँ चलो इसको हटा दो, ये सब नहीं चाहिए, लीव इट। मैं इसको भी हटा देता हूँ, ये भी मुझे नहीं चाहिए, लेटेस्ट आई डोंट वांट इट, हटा दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि चलिए ठीक है, मैं निकालने की कोशिश करता हूँ कि जीरो या पता नहीं क्या। अब सुनना ज़रा ध्यान से। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने ऐसे सुना है कि एक नाम है, सुना है ये आपने, सुना है ये, सुना है ना, क्या होता है ये ऐसे 3 वेक्टर होते हैं, या ऐसे वेक्टर होते हैं 3 एक स्पेस में जो इक्वल भी होते हैं और उनके बीच में एंगल 120 डिग्री का होता है। 3 वेक्टर तीनों इक्वल और हर एक के बीच में एंगल 120 डिग्री का होगा, दे आर कॉल्ड कंकरेंट वेक्टर, है ना। तो कंकरेंट वेक्टर है मतलब किसी पॉइंट से यहाँ और यहाँ और यहाँ ऐसे निकल रहे होंगे, ऐसे ही तो दिख रहा है, ये देखो ऊपर वाला देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है। तो कोई भी कंकरेंट वेक्टर की बात की जाती है तो हम बोलते हैं उसका रिजल्टेंट हमेशा 0 होगा, ऐसा किताब बोलता है। मैं कह रहा हूँ नहीं यार ये कंकरेंट फकरेंट पता नहीं, इससे करंट लग रहा है मेरे को, नहीं ये नहीं समझ रहा है, मैं करके देखना चाहता हूँ 0 होगा कि नहीं होगा, आइए समझते हैं। देखिए तो आप क्या करिए, जहाँ पे फोर्स निकालना चाहते हैं ना इसी को ओरिजिन मान के यहीं पर एक्सिस बना लीजिए, ऐसे ध्यान से देखिए प्लीज, ऐसे एक्सिस बना लीजिए, एक्सिस बन गई। अब आप बताएं कि ये वाला एंगल कितना होगा, 30 होगा। क्या ये वाला एंगल भी 30 होगा? क्या ये भी एफ है? क्या ये भी एफ है? बोलिए, है क्या? तो जरा आप मुझे एक बार सोच के बताएं कि ये जो ये वाला है इसका ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट कितना आया? बोलो बोलो बोलो, एफ। और इसका भी ये वाला कंपोनेंट लाइए, कितना आया? एफ। क्या ये कट जाएंगे? हाँ कट गया, रिजल्ट ये वाला कट गया। तो अभी हॉरिजॉन्टल वाला कट गया, वर्टिकल वाला तो नहीं कटा है। तो थोड़ा वर्टिकल वाले को ले जाइए, बताइए यहाँ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा?
और ये वाला भी इधर गया तो इसका मतलब इधर कितना आया? क्या ये साइन 32 से कट गया? तो इधर कितना बचा? क्या इधर कितना है? तो क्या ये भी कट गया? तो जब कट ही गया तो सब तो कट गया, फिर आंसर 0 हुआ, और क्या, बात खत्म। करके नहीं देखना के कितना, एफ कितना, आर कितना, ये सब नहीं करना है, अंदाजा से भी देख सकते हैं आपके, ऐसे ऐसे करके 0 हो जाएगा। दिख गया? जल्दी में तो नहीं लिख रहा हूँ, या पूरा लिखूँ? मान लीजिए मैं इसको अच्छे से लिखना चाहता तमीज़ से, तो मैं बोलता फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, जब मैं लिखूँ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, जब मैं ऐसे लिखता तो मैं बोलता वो है एफ कॉस 30 उधर वाला, राइट साइड वाला, और ये है माइनस एफ कॉस 30, ये मिला के 0 हो गया। ऐसे ही मैं अगर y वाला लिखता, इसको लिखता फोर्स अलोंग क्या है भैया, y एक्सिस, तो मैं बोलता पॉजिटिव वाले दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी कि प्लस ऑफ 2f साइन 30, लेकिन ये वाला नीचे की तरफ है माइनस एफ, तो ये भी हो गया कितना, 0। इसका मतलब रिजल्टेंट जो होता है वो कायदे से एफ एक्स का स्क्वायर और एफ वाई का स्क्वायर का अंडर रूट होता है, पर ये दोनों ही 0 हैं, तो फिर ये भी 0 हो गया। ठीक है? अरे हाँ कि नहीं? चलिए साहब, छोटी छोटी बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे तरीके से कर रहा हूँ, आपको अभी एकदम चीज़ नॉमिनल लगेगी, वेक्टर है ऐसा दिखाई देगा, वेक्टर घुस गया है बीच में ऐसा दिखाई देगा, ज़्यादा कुछ और नहीं होगा अभी यहाँ तक। ठीक है? ये सब हटा लो। देखिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेसिक आपको आना चाहिए। अगर आप में से मेजॉरिटी वाले लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है, थोड़ा इंटीग्रेशन में डाउट है, इसको एक बार रिव्यू कर लो, तो हम कोई एक पूरी क्लास इसको डेडिकेट कर देंगे। 7 फॉर्मूले इसके पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 4 फॉर्मूले इसके पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और इतना ही फिजिक्स में हम यूज करेंगे, उससे ज़्यादा फिजिक्स के लिए यूज होगा ही नहीं। और अगर ये 7 और 5 12 फार्मूला पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे कि अभी भी डाउट है, तो अपने आप को घर जाके कोने में घुस के थप्पड़ मार ला, नहीं होगा ऐसा, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं हमको तो आता है भैया डिफरेंशिएशन, तो ठीक है, मेरे बाप का क्या जाता है, मैं नहीं पढ़ा रहा। अरे ठीक है, आगे करो, हटाओ, चलो देखिए आइए। तो हम क्या करते हैं, स्लाइड को थोड़ा एक आगे कर लेते हैं। पढ़िए जरा क्वेश्चन को, इसको पढ़िएगा, इसको। हवा में नहीं लिखना ऐसे, नहीं तो हवा की चीज पंखे के हवा से गोल घूम के उधर चली जाएगी। थोड़ा पानी और पिला दे यार, आप गर्म पानी पी रहे हो। नहीं, आप जब ठंडा लाने जाओगे आप होगा ही नहीं। हाँ जल्दी से बोलो भैया। नहीं समझ आया? क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है क्या? मुझे भी लग रहा है। क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस बाय। आइए साहब हम समझते हैं ये क्या हो रहा है। पहले हम स्लाइड को पीछे कर लेते हैं, एक इसमें ऐड कर लेते हैं। वो कह रहा है कि इमेजिन करिए कि दो चार्ज कुछ भी है Q1 Q2, इनके बीच में पहला डिस्टेंस रहा होगा R। ओके, अब वो कह रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय कितना, तो नया डिस्टेंस कितना हो गया। देखिए इंक्रीज बाय, इंक्रीज टू, ये चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। कभी हम चर्चा करेंगे टू और बाय में फ़र्क कर देंगे और आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो अब मान लीजिए आपको इंग्लिश भी नहीं आ रही, तो वी आर रेडी टू ऑफर यू ए इंग्लिश टीचर ऑल्सो। टीओ, टीओ क्या होता है टीओ? अरे टीओ टू और जियो, बहुत बदतमीजी है। पीयूटी और बीयूटी, देख रहे कोई लेना देना। पापा को भी यू बोलते, कुत्ते को भी यू बोलते, लिहाज ही नहीं करता इंग्लिश किसी का, दिख रहा है। इसलिए थोड़ा समझ नहीं आता, लेकिन समझना पड़ेगा क्योंकि पेपर, मीडियम, इंटरव्यू सब इंग्लिश में होता है।
तो कहीं आपको ऐसा लगे कि मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि बेसिक फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए, ठीक है। नहीं तो मैं आपको ऐसे कभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, देखिए ऐसे समझिए। उर्दू में ऐसे लिखते हैं खुदा, क्या क्या है खुदा। अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ कर दूं और ऐसे लिख दूं, अब हो गया जुदा। देखिए बिंदी के हेर फेर से ही खुदा से जुदा हो जाता है आदमी। ये छोटी गलती नहीं होती है ना, तो छोटी सी चीज भी कभी आपको फंसा देती है, आपको पता ही नहीं चलता क्या हुआ यार, है ना। तो थोड़ा याद रखिएगा, मैं ऑन कैमरा सब बात बोल रहा हूँ इसलिए कि आपको याद रहेगी। जब पढ़ते हैं तो सब ध्यान से पढ़ना होता है। छोटी सी बात गलती हो गई तो क्या हुआ, नहीं नहीं, ये छोटी सी बात भी बहुत बड़ी होती है। अब समझिए, पहले डिस्टेंस आ रहा है, बोल रहा है इनके बीच का डिस्टेंस को 100% बढ़ा दिया, मतलब ये कितना हो गया, लेकिन चार्ज नहीं बढ़ा। तो भैया मेरे ये फोर्स बताइए कितना लिखोगे। अरे इतना जोर से बोलो ना कि उधर से क्लास से लोग घूम के इधर आए, क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसा होना चाहिए। ये ठीक है, ये वाला कितना हो गया, पक्का ना। कौन ज्यादा है कि नीचे वाला, तो नीचे वाला ऊपर वाले का कितना है, दिख रहा है क्या आपको। क्वेश्चन क्या था, हम जरा उस पर चले जाते हैं। क्या था क्वेश्चन, पहले ये भूल जाओ, ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो। ये बताओ, ये इंक्रीज वाला सही होगा आंसर कि डिक्रीज वाला सही होगा। इंक्रीज वाला मतलब फोर्स बढ़ गया बाद में। यार ऐसे करोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा ना। अभी कहाँ गया वो हमारा स्लाइड, देखो ना कौन ज्यादा है, बाद वाला कि पहले वाला। अरे एफ ज्यादा कि एफ डैश ज्यादा, तो एफ डैश कम ना। तो इसका मतलब नया फोर्स में आंसर डिक्रीज से शुरू करूं कि इंक्रीज से शुरू करूं, तो इंक्रीज वाले ऑप्शन हट जाएंगे, बचे दो। अब वो बोला है कि इंक्रीज बाय सम परसेंटेज, ऐसे बोला ना आपको। तो आपका इसका मतलब क्या हुआ, देयर फोर डिक्रीज इन फोर्स, क्या लिखोगे। अरे डिक्रीज मतलब क्या, एफ माइनस एफ डैश। और अगर कोई बोले परसेंटेज डिक्रीज लिखो, तो कैसे लिखते हो, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100%, ऐसे तो लिखते हो। तो डिक्रीज कितना हुआ, एफ डैश एफ माइनस एफ डैश, ओरिजिनल क्या था एफ, तो ये कितना हो गया 1 माइनस एफ डैश बाई एफ। परसेंटेज में बोल रहा है तो कितना लिखो, इंटू, अरे हाँ बोलो ना यार। तो जरा ये एफ डैश बाई एफ कितना हो गया, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, 1/4 हुआ ना। तो इसका मतलब ये हो गया 1 माइनस 1/4 इंटू 100%, इसका मतलब ये कितना हो गया 3/4, मतलब कितना हुआ, इसका मतलब आंसर कौन सा सही हुआ, डिक्रीज बाय 75%। समझ आ गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहाँ था, अब मुझे भी याद नहीं है। अच्छा क्वेश्चन शायद इधर था, अरे कहाँ गया यार, ये रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कौन सा सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी समझो। नहीं समझ आया तो मुझे बताओ, समझ आया तो भी बताओ, कोई ज़रूरत एक्स्ट्रा लग रही है तो भी बताओ, जैसे है वैसे बताओ, लेकिन करके जाओ। 50 चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे, 5 चीज़ें पढ़ाएंगे, बस 5 के 5 ऐसा होना चाहिए आपको किसी से ना पूछना पड़े, तो उसमें आपकी भी तारीफ है मेरी भी तारीफ है। 50 चीज़ें पढ़ाया, 2 चीज़ समझ आया, 48 चीज़ें समझ नहीं आई। अब बच्चा कह रहा है यार समझ तो आया लेकिन पूछूं कैसे, कंप्लेन कैसे करूं, सर खुजली करता है, फिर अपने जैसे 5 लोगों को इकट्ठा करता है, चल तू भी कंप्लेन करना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है हमको, कोई कंप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पक्का बोल रहा हूँ, अगर आप जिंदा रहोगी क्लास में तो। अब आप ही कभी बोलते पानी पीऊँगा, कभी बोलते पेन गिर गया, कभी बोलते नीचे देखूँगा, कभी बोलते दोस्त हिल रहा है, कभी बोलते कुछ और, तो गड़बड़ हो जाता है।
हो गया क्या? तो जहां तक मैं समझ रहा हूं, अगर मैंने ये कर दिया तो ये तो अब आपसे ना हो इस बात का कोई गुंजाइश नहीं है, या लग रहा नहीं होगा? बोलो भाई, नीचे वाला पढ़ो जरा, पढ़ो जल्दी से बताओ अगर लग रहा कि नहीं होगा तो। नीचे वाला, नीचे वाला क्या बोला? डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इंक्रीज बाय 50%, लेकिन चार्ज भी डबल कर दिया। पहले चार्ज को नहीं छेड़ा था हमने, पिछले क्वेश्चन में बोला था डिस्टेंस बढ़ा कर दिया। अब कह रहे हैं कि डिस्टेंस को तो बढ़ा दिया 50%, लेकिन चार्जेस को भी डबल कर दिया। तो अब जो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो क्या होगा? मतलब यहाँ इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा ये भी बताना है, और कितना आएगा ये भी बताना है। तो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है काम आपके लिए। नीचे वाला क्वेश्चन जेई मेन का है, ऊपर वाला क्वेश्चन नीट का है, ठीक है? और दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ऐसा ज़रूरी है। आप जल्दी जल्दी देख के लिखो। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि पड़ोस में ब्रेक हो गया, टीचर क्यों नहीं जा रहा? मैं जानता हूँ, मैं भी जाऊँगा। आई विल गो, यू विल हैव ए ब्रेक, डोंट वरी। जहाँ इतनी देर तक रोक लिया सब कुछ, तो थोड़ा 1-2 मिनट और रोक लो। और बिल्कुल ही नहीं रुक रहा तो जो चाहो कर लो, क्लासरूम में ही तो कर रहे हो, कौन सा फ़र्क पड़ रहा है? जल्दी जल्दी करो। तुम गुस्से में तो नहीं हो? पक्का है? नहीं, वैसे पूछ, देखो डरना पड़ता है कभी कभी। यस, थैंक यू सो मच सर, आई लव यू। 14 फरवरी अगले साल आएगा, हम आपको बोले। जल्दी जल्दी लिखिए। अगले साल का 14 फरवरी में अगर आपने अपने आप को आई लव यू बोलने लायक बन गए तो जेई मेन में ना हो, इससे इसकी गुंजाइश ही नहीं बचेगी। अगले साल 14 फरवरी तक आप अपने आप को आई लव यू बोलना सीख जाओ। पता क्या होगा कि फरवरी आ गया, अप्रैल में एग्जाम है, जनवरी वाला एग्जाम दे चुका। अब बच्चों को समझ आता है अब तक मैं क्या कर रहा था। तो अब अप्रैल में 2 महीना रह गया है। तो अब अगर वो अपने आप से प्यार नहीं करता है और दूसरों से प्यार करता है तो जेई मेन उसको 2 महीने के बाद तलाक दे देगा। फिर अगले साल दूसरी शादी करनी पड़ जाएगी आप। तो थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा प्लीज़। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कोशिश कीजिए एक बार में हो जाए। ये आंसर आ गया क्या? नहीं, मुझे नहीं बताना है। टू बी ट्राइड एट होम बोला है मैंने, आपने गलत इधर किया, नहीं करना था। बाद में ठीक है, हो गया। एक स्लाइड और आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको दिखना भी चाहिए। देखिए, ये खाली है। ये बहुत बदतमीजी है। ये मैंने इसलिए छोड़ा कि आप उधर करोगे वो वाला काम, पिछले वाला। ये इधर आ जाइए। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, पढ़िए। ये भी करा दिया, देखो देखो बच्चे को सब आ रहा है। अब ये क्या है भाई? अभी आप क्या करेंगे कि इसमें लिख रहा हूं नॉट टू बी ट्राइड। मतलब जब तक आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे, इसको अगर इस स्लाइड आपके पास पहुंच जाती है तो इसको ट्राई नहीं करिएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा ना पहुंचे आपके पास, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बात है जो आपको तकलीफ देगी। आपको लगेगा यार टीचर ने बोला ही नहीं था, ये क्या बदतमीजी है। आगे चलूँ, देखो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि अगली क्लास में हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में जाने वाले हैं। लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं है कि मैं जाना चाह रहा हूँ। पहले कुछ क्वेश्चन और करेंगे, थोड़ा फ्लेवर देखेंगे। तो मैं क्या करूँ, एक स्लाइड मैंने खाली छोड़ी थी, याद है आपको? उस स्लाइड पे जाते जरा, देखो 1 2 3 4 इधर खाली है। सुनना, ध्यान से सुनना। ये बना दिया एक क्यूब, और ये भी बना दिया क्या, एक क्यूब, और ये बना दिए उनके एजेस, और सब जगह रख दिया चार्ज। दिख गया आपको सब कुछ? देखिए, मैं चाहता तो इधर से बढ़िया सा सुंदर सा ड्राइंग बनाता, इसमें मैं विश्वास नहीं करता हूँ। और ये डिस्टेंस ए है, ये दिख गया आपको? मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप ये कोशिश करना घर जाके कि इस वाले पे टोटल फोर्स कितना लगा। बस आप ध्यान से देखिए, मैंने डायरेक्शन ऊपर वेक्टर नहीं लगाया ना, देखो। तो मैं सिर्फ आपसे मैग्नीट्यूड मांग रहा हूं, डायरेक्शन तो मांग ही नहीं रहा हूं। क्या हुआ, क्यूब के सभी एज पे चार्ज है,
और किसी एक कॉर्नर वाले चार्ज पे सब चार्ज की वजह से फोर्स चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको वेक्टर आता है। ये नहीं बोल रहा हूँ आप इंटेलिजेंट हो ऐसा समझोगा, ना ना ना, मैं बोल रहा हूँ अगर आपने ये कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा आपको वेक्टर आता है। तो वेक्टर में मैं मेहनत नहीं करूंगा आपके लिए, क्योंकि कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म से शुरू करेंगे हम। और नहीं तो करना है मैं स्लाइड को आगे कर दूँ, ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला, यहाँ तक रुक गया अभी, है ना। ये आपको ट्राई नहीं करना है। आप क्या करेंगे, स्लाइड जब भेज रहे होंगे डिलीट दिस वन, ये हटा देंगे, इसके बाद भेजिएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर लो, आप यहीं तक भेजना। ठीक है, ठीक है बेटे, किसी को कोई परेशानी है? देखिए कल आप में से एक बच्चा पूछ रहा था आपका नाम क्या है, मैं बोलूँ मान लो मैं नाम बोल दिया शाहरुख खान, तो विल यू लव मी? नो। तो इसलिए नाम में क्या रखे, नाम को छोड़ो। नाम में आपसे कभी नहीं पूछूंगा आपका क्या है, पूछूंगा मार्क्स बता। डीपीपी मिल गया होगा, देखो आज मिला ना डीपीपी, पीछे नहीं मिली तो मिलेगी। मुझे नहीं पता नहीं मिली, बोले नहीं मिली कि मिली, नहीं मिली तो देंगे, वो अभी देंगे आपको। देखिए ऐसा कोई टेंशन मत लीजिएगा कि डीपीपी के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाए, मैंने अभी उतना पढ़ाया है नहीं, मैं तो खाली कूलम्स लॉ शुरू किया हूँ, ऐसे समझ लो। कूलम्स लॉ का 10% भी नहीं पढ़ा अभी हमने, इसलिए आप सिर्फ उतना ही ट्राई करना जितना आपसे बन जाए। नहीं होगा तो मैं भी जिंदा हूँ, आप भी जिंदा हूँ, अगली बार हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।